बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आज है जी हफ्ते का दिन और सुबह का टाइम है। मैं बना रही हूँ नाश्ता। अभी पहले बहुत देर सोचा कि आज नाश्ते में क्या बनाऊँ, बच्चों को क्या बना के दूँ, क्योंकि 2 दिन होते हैं हफ्ता इतवार, तो फिर बच्चों की डिमांड होती है कि नाश्ता जो है ना कोई पराठे और इस तरह का मज़ेदार सा स्पेशल सा नाश्ता हो। बाकी स्कूल डेज़ में तो वो भागम दौड़ में नाश्ता तो करते हैं, लेकिन वही होता है कि ब्रेड के साथ जैम हो गया या बटर हो गया या इसी तरह का नाश्ता होता है। तो फिर आज इस तरह का कोई चीज़ थी नहीं मेरे पास कि मैं मतलब उनको क्या दूँ, तो फिर बस मैंने सोचा कि कबाब तो पड़े हैं तो साथ पराठे बना लेती हूँ और बच्चों को पराठों के साथ शामी कबाब फ्राई करके दे दूँगी। और ये नाश्ता भी बच्चों का फेवरेट है और पराठे तो सारे ही बड़े शौक़ से खाते हैं। अच्छा, हमारा जो एक बचपन से वो हैबिट्स होती हैं ना, डेवलप हुई हुई होती हैं पराठों वाली, तो हम लोग जब तक वो पराठा नाश्ते में ना खा लें तो वो सुकून ही नहीं मिलता। मैंने काफ़ी टाइम से पराठा वैसे छोड़ा हुआ है। खाती हूँ वीक में एक आध दफ़ा या कभी महीने में 2-3 बार, या कभी तो बिल्कुल भी बीच में छोड़ देती हूँ। लेकिन ये होता है कि ज़ाहिर बच्चों को तो पसंद है, वो तो बहुत शौक़ से खाते हैं और हम अपने दिल पे पत्थर रख ही लेते हैं कि ज़ाहिर है अब थोड़ा सा अगर रोज़ ही पराठे खाने लग जाएं तो वेट पता नहीं डबल ट्रिपल कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। क्योंकि वो वाली एक्टिविटीज़ तो हमारी होती नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा चलें फिरें, बहुत ज़्यादा हिलना जुलना काम उस तरह की तो है नहीं। जैसे अब ये बच्चे कॉलेज स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं, सारा दिन की उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो वो अगर पराठा खाते भी हैं तो वो उनके लिए सूटेबल है। तो बस फिर यहाँ पर मैंने बच्चों को दिया नाश्ता। उसके बाद कुछ मैं किचन के काम करने लग गई और ये ट्रेज़ उस दिन मैं लेके आई थी, मुझे चाहिए थी, तो मैं अब इनको ही सेट करके रख रही थी। और इसके अंदर वो एक मुझे फॉर्मेक शीट चाहिए थी, वो मेरे पास थी नहीं, तो बस मैंने कहा कि ये भी ना मैं इसको थोड़ा सा वक्ती तौर पे इसके अंदर ये कंप्यूटर पेपर लगा लेती हूँ और ये रखती हूँ, तो यहाँ से मैं थोड़ा इसकी डस्टिंग वगैरह सफाई कर लूँ, क्लीन कर लूँ। और ये देखें, ये इसकी मोबाइल का जो कैमरा होता है ना, उसकी जब ये फ्लैश लाइट ऑन हो तो फिर ये इससे ही आपको हर चीज़ ये मट्टी के छोटे छोटे जो पार्टिकल्स उड़े हैं ना, ये सारे बीच में नज़र आ रहे होते हैं। तो बस यहाँ पर मैं कर रही थी डस्टिंग, और इसको मैंने आमना को कहा कि मुझे डस्टिंग के लिए कोई कपड़ा ला कर दो सही सा, और आमना ने पता नहीं मुझे ला कर भी दिया ये ब्लैक वाला कपड़ा। अच्छा, ये जैसे अब सर्दियों गर्मियों के कपड़े निकालते हैं ना, तो जो एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं जो इस तरह के कॉटन के या सूती कपड़े होते हैं, तो उनको मैं डस्टिंग के लिए रख लेती हूँ। फिर वो जैसे जैसे साथ साथ डस्टिंग या सफाई कोई किचन की इस तरह से करके ना, तो उनको फिर डिस्कार्ड कर देते हैं, फेंक देते हैं कुछ इस तरह के कपड़े जो कि पहनने के काबिल ना हों या किसी को देने के लिए ना हो। तो वो तो उसने उन्हीं में से ना वो कपड़ा उसने मुझे ला कर तो ब्लैक वाला दे दिया था। तो मैंने कहा चलो बस मैं अब इसी के साथ कर लेती हूँ। तो ये ओवन के ऊपर चीज़ें फिर इस तरह से कुछ रखी हुई होती हैं ज़रूरत की, जो सामने ही होती हैं, तो ये मैंने सेट करके रखनी थी। तो ट्रे पहले नहीं ये मुझे लानी थी, जब लेके आई हूँ तो अब भी काफ़ी टाइम से पड़ी हुई थी, तो बस आज मैंने सोचा कि इन चीज़ों को मैं अरेंज करके रख लूँ। तो ये एक पॉट सा साइड पे ही रखा होता है, इस पर भी काफ़ी डस्ट पड़ी हुई थी, इसको भी मैंने अभी वॉश कर लिया और वॉश करके रख लिया। डस्ट का तो क्या है, एक दिन के बाद ही वो मट्टी मट्टी सब कुछ हो जाता है, क्योंकि जब आप सफाई कर रहे होते हैं तो वो ही डस्ट उड़ती है और फिर वापस चीज़ों पर बैठ जाती है, तो मट्टी तो बहुत ज़्यादा। और बारिशें हो नहीं रही, अभी तक स्टार्ट नहीं हुई। अब ये दिसंबर का बिल्कुल ख़त्म ही होने वाला है, 8-10 दिन रह गए दिसंबर के, और बारिशें नहीं हैं, नवंबर में भी नहीं हुई। तो फिर उस वजह से भी डस्ट बहुत ज़्यादा है। ऊपर से आजकल बच्चे कितना ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, बच्चे बड़े सब गले ख़राब, तो ये सारा जो है ना चक्कर इसी वजह से। और मिट्टी भी फिर बहुत ही ज़्यादा होगी। तो बस मैंने सोचा कि आज ये किचन के काम जो है ना, ये वाले मैं फटाफट से कर लेती हूँ, सारे काम ख़त्म। एक दफ़ा जब ये भी होता है कि किचन में आ जाए ना, फिर आपके काम भी होते चले जाते हैं। तो बस एक यहाँ पे मुझे डाइनिंग टेबल पे रखनी थी, इसमें जो जैम, आजकल तो खैर बटर को थोड़ा सा बाहर रख सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं, ख़राब हो जाता है। और जैम, अचार, ये सॉल्ट हो गया, क्या कहते हैं इसको, शुगर पॉट वगैरह, तो बस ये एक मैंने यहाँ रख ली थी। और ये 3 का सेट था, तो एक मैंने
बड़ी वाली साइड पे रख दी थी, उसकी फ़िलहाल मुझे ज़रूरत नहीं थी। और यहाँ पर ना अभी मैंने सोचा कि चलो मैं खाना भी बना लेती हूँ फटाफट से। तो यहाँ मैं बना रही थी आलू गोभी, और सिंपल बस जैसे उसमें डाला लहसुन अदरक वगैरह, शिमला मिर्चें थी तो मैंने सोचा मैं इसमें शिमला मिर्चें भी डाल देती हूँ, मुझे वैसे भी पसंद है तो इसका फ्लेवर अच्छा ही आएगा, बीच में गोभी में मज़े का ही लगेगा। तो वो भी मैंने डाल दी थी, और ये गोभी तो मेरे पास पहले से कटी हुई फ्रीज़ हुई रखी थी, वो मैंने डाल दी है। और साथ ही इसके मैं आलू डाल दूँगी, और बस फिर इसको इसी तरह से ढक्कन खुला ही छोड़ के ना इसको मैं पकाऊँगी, भूनूँगी। अगर ढक्कन दे दिया तो ये फ्रीज़ हुई और इसमें इतना पानी हो जाएगा ना कि फिर ये भून नहीं सकेगी। तो इसीलिए इसको मैं ढक के नहीं पकाऊँगी, इसी तरह से पकाऊँगी। और उसके बाद जो है बाकी का आज का दिन जो है ना वो बड़ा ही मसरूफ़ तरीन दिन हो गया। और जब मसरूफ़ दिन होता है, बिज़ी डे होता है, लगता है कि आपने कोई काम किया ना तो उसको बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है कि चलो आज का दिन ज़ाया तो नहीं गया ना, काम किए हैं। और यहाँ पर ना इसके अंदर मैंने डाल दिया बाकी तो वही जो क्या नमक मिर्च हल्दी वगैरह, और यहाँ मैंने इसके अंदर धनिया पाउडर भी डाल दिया। फिर मैं अजवाइन ज़रूर डालती हूँ गोभी के अंदर। और यहाँ मेरी गोभी जब अच्छी तरह से भुन गई थी तो बस फिर इसके अंदर मैंने डाल दी हरी मिर्चें और हरा धनिया। आज हम लोग जा रहे हैं अम्मी दादा भी लोग के घर। यहाँ आमना ने कहा कि मैं करती हूँ व्लॉगिंग, लेकिन आमना ने बस इस एक जुमले के अलावा कुछ भी नहीं कहा था, तो मैंने उसे दिया था मोबाइल। और फिर बस हम आगे यहाँ खाला के कपड़े थे जो कि स्टिच करवाने थे, वो स्टिच हो चुके थे। तो वैसे भी हमने आना था मिलने के लिए, तो बस अब हम यहाँ आ गए। और आज जो था ना यहाँ अभी मामू मुझे ये बता रहे थे कि पानी की जो मोटर है वो ख़राब हुई हुई है, और उसी के लिए अभी वो कह रहे थे कि मैं जा रहा हूँ ठीक करने के लिए। और आज ऐसे हुआ कि सज्जल ने आना था, जब हम आ रहे थे सज्जल ने शावर नहीं लिया था, बाकी सारे नहा चुके थे और गर्म पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो उसने कहा कि मैं जाकर वहीं नहा लूँगी, और जहाँ आए तो पानी नहीं था। तो बस फिर और मरियम जब नहाई तो मरियम के लिए भी ये था कि पानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं था, तो वो उसको लग रही थी सर्दी, वो आते साथ हीटर के आगे बैठ गई थी। और यहाँ पर बस अभी यही खाला बुन रही थी स्वेटर, ये इब्राहिम का उन्होंने स्टार्ट किया था, तो डिज़ाइन बस मुझे दिखा रही थी कि कौन सा डिज़ाइन अच्छा लग रहा है। और वही हम यहाँ पर देख रहे थे कि डिज़ाइन, और इब्राहिम भी अपनी पसंद के वो देख रहा था मोबाइल से कि अम्मी ये डिज़ाइन बना कर दें। और अच्छा ये बुनने में बड़ा मज़ा आता है, अच्छा लगता है, हमें भी बड़ा शौक़ होता था बचपन में जब अम्मियाँ बुन रही होती थी तो ऐसे हम लोग भी ऐसे करते थे कि लेके, तो शौक़ होता था। तो लेकिन ये कि उस तरह से बुनना कभी आया नहीं, या इतना ज़्यादा शौक़ शायद फिर रहा नहीं कि उसको सीखने की कोशिश करते। तो बस यहाँ यूट्यूब पे ये डिज़ाइन खाला देखती रहती हैं और फिर बनाती हैं, तो वो ही मुझे दिखा रही थी कि देखो कितने प्यारे प्यारे डिज़ाइन है। और ऐसे ही अम्मी भी करती हैं, अम्मी भी ये देखती रहती हैं और बुनती रहती हैं। पिछले साल उन्होंने इब्राहिम को स्वेटर बना कर दिया, फिर सज्जल के लिए सबके लिए श्रग्स उन्होंने बनाए थे, तो वो बड़े खूबसूरत मतलब थे, हाथ से बनी हुई चीज़ें वैसे ही बड़ी प्यारी लगती हैं। तो यहाँ पर भी बस हम उसका वो डिज़ाइन ही सिलेक्ट वो उस दिन निकाल के सजल कौन सा वाला डिज़ाइन कब्जा करके अपने पास रख ली। अच्छा प्यारा बड़ा लग रहा था। और ये जो था एक और हाँ ये कितना प्यारा लग रहा है, इस तरह का स्वेटर, और ये प्यारा है बड़ा जो है भतीजा हमारा कासिम, ये उसका स्वेटर था, तो वो दिखा जो बना लियो ना ये मैं यहाँ बैठ कर कर रही हूँ वॉइस ओवर, और ना ना कमीज़ा था ना ये आदियाँ है जो बना ली है वो जुड़ी होंगी है एक कासिम दा प्यारा है ये आवाज़, मेरा ख्याल मेरी आवाज़ वैसे तो खैर अनीस वाला है। तो बस हम यही बातें कर रहे थे, ये कासिम स्वेटर तो और ये सारी चीज़ें, इन्हीं के डिज़ाइन ही अभी यहाँ पर सेलेक्ट हो रहे थे। मैं आई हूँ टेरेस पे और धूप चली गई, टेरेस से धूप चली जाती है, इस वक्त छत पे धूप है, लेकिन अभी जो है ना ये चारपाई डली हुई है, रिल्ली बिछी हुई है। यहाँ जब तक धूप होती है यहाँ इस जगह तक आती है तो यहाँ बैठते हैं, फिर बस अब इस वक्त के बाद छत पे चली जाती है धूप।
नीचे से ख़त्म हो जाती है। यहाँ से मैं आपको नीचे का दिखाती हूँ। ये है नीचे का। मुझे ना अंदर गर्मी लगना शुरू हो गई थी, हीटर चल रहा है तेज़ और मुझे एकदम से घबराहट, गर्मी शुरू हो गई थी। तो मैंने सोचा मैं ज़रा बाहर ठंडी हवा लगा के आती हूँ। कपड़े धुले में पीछे तार पे। और फिर यहाँ माल्टे खा रहे हैं हम बैठ के, फ्रूटर हैं ये, और बस वही अभी खा रहे थे। अच्छा, मैं वॉइस ओवर करते हुए चुप हो जाती हूँ कि अब ये जो बच्चा बाहर रोड रहा है इसकी आवाज़ आ रही है, तो चलो मैं थोड़ी देर रुक जाती हूँ। लेकिन जैसे मैं रुकती हूँ वो भी चुप हो जाता है, जैसे मैं बोलना स्टार्ट करती हूँ वो बोलना स्टार्ट कर देता है। तो अच्छा, यहाँ पर हो गया है शाम की चाय का टाइम। यहाँ पर बन रही है चाय, साथ खाला ने निकाल दिए थे ये शामी कबाब भी, ये भी फ्राई कर रही थी मैं, और साथ साथ हमारी बन रही है चाय। तो बस बहुत कम ऑयल में ही मेरी कोशिश थी कि मैं इनको फ्राई करूं, ज़्यादा ऑयल ना डालूं। पहले इनको डीफ्रॉस्ट कर लिया था। तो बस यहाँ पर अब ये अच्छा, खाला क्या करती हैं कि जब वो बनाती हैं ना, ये इनको फ्रीज़ करती हैं, तो वो थोड़ा सा उनको तवे पे सेक के तो फिर उसके बाद उनको फ्रीज़ करती हैं, तो वो कुक हुए हुए होते हैं। और बस फिर आपने ना थोड़ा सा ही इनको ऑयल लगा कर तो फ्राई करना होता है। तो बस यहाँ पर कबाब फ्राई हो गए। अच्छा, इसकी जलने की नमक पारे जल गए। ये हम निकाल देंगे बस, और कुछ भी नहीं हुआ। ये देखो बस बचत हो गई। अवन में जले हैं। हाँ, मुझे लगा मम्मा ने कबाब जला दिए। अब मुझे भी लगा, मैं पलट तो रही हूँ फिर भी कहाँ से जल गए हैं। और बन गई ये चाय भी, कबाब भी फ्राई हो गए हैं, और नमक पारे थोड़े से रहते थे तो वो खाला ने माइक्रोवेव में रखे और वो थोड़े से जल गए। और अब हमें स्मेल आ रही थी और मुझे लग रहा है कि मैं पता नहीं, कबाब तो मैं पलट रही हूँ, ये तो जल नहीं रहे, तो स्मेल कहाँ से आ रही है। और फिर थोड़ी देर बाद पता चला कि माइक्रोवेव में जो नमक पारे रखे हुए हैं ना, वो जो है उनकी आ रही है स्मेल और वो जल गए। तो ये अब आ गए थे समोसे भी। मामू नमाज़ पढ़ने गए हुए थे, तो वो नमाज़ पढ़ के आते हुए समोसे भी ले आए थे। और यहाँ बस अब समोसों की ये जो चटनियाँ थी ना, ये निकाल के तो रखेंगे, और बस फिर अपनी टी पार्टी एंजॉय करेंगे। अभी खाएंगे पिएंगे, गरम गरम समोसे हैं बड़े ही मज़े के। और मैं तो ये आज बग़ैर वो ऊपर चने वगैरह चटनियाँ डाले बग़ैर खाऊंगी। सादा समोसा बहुत मुझे मज़े का लगता है। और इस वक्त तो ये इतने गर्म है ना, इतने सही हॉट हॉट हैं कि इनको ऐसे ही बस खाने का दिल कर रहा था। तो मैंने तो अपना जो समोसा है वो सादा ही खाया था। और बस अब ये सब कुछ अंदर ही कमरे में ही लेकर जाएंगे, और वहाँ ही अंदर ही बैठते हैं हीटर के पास, और बैठ के फिर चाय पीते हैं। और ये देखें, एकदम से चाय से हम आ गए यहाँ चिकन पे। तो जब चाय पिए और सबको मैं सर्व कर रही थी, समोसे प्लेटें बना कर दे रही थी, तो बस फिर किसी ने वीडियो का क्लिप ही नहीं बनाया, कुछ भी नहीं किया, खाने पीने में मगन हो गए। और जब खाना सामने हो तो फिर तो कुछ भी नहीं याद रहता। तो उसके बाद बस वो चाय शाय पी, बर्तन वगैरह धोए, और फिर अब जो थी ना खाने की तैयारी हो रही थी। और मैंने तो कह रही थी कि खाना तो खाना ही नहीं है, क्योंकि समोसा मैंने 1.5 समोसा खाया था, और इसी तरह सबने 2-2 समोसे खाए थे। और था कि नहीं अब नहीं खाएंगे, लेकिन फिर भी वो साथ मामू ले आए थे बिरयानी, चिकन बिरयानी बाहर से, और चिकन का जो सालन था ना वो घर में ही बना लिया था, मैंने ही बनाया था, बोनलेस चिकन। तो बस अब हम खा रहे हैं खाना, और ये बिरयानी है, बड़े मज़े की है। और साथ साथ बातें शातें गप्पें शप्पें मार रहे हैं, साथ हम खा रहे हैं खाना। और बस इसके बाद जो है फिर खाना खा के जाएंगे घर, क्योंकि बच्चों का है सुबह स्कूल। तो यहाँ तक ही थी मेरी आज की वीडियो। इसी के साथ आपसे चाहूँगी इजाज़त, ये जा रहे हैं घर। और ये खाला ने मुझे कड़ी डाल के दी थी, और ये है मकई का आटा। तो बस आपसे चाहूँगी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।